दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जो हालात बताए हैं उससे हर दिल्ली वाले को सतर्क रहने की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना बढ़ा तो कुछ बाजारों को बंद किया जा सकता है। केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई बाजार कोरोना हॉटस्पॉट बनता है तो उस बाजार को भी बंद कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने आज ये भी ऐलान किया कि शादी समारोह में अब 200 की बजाय सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, उन्हीं को इजाजत होगी। दिल्ली में कोरोना से हर 1 घंटे में 4 लोगों की मौत हो रही है। इसके अलावा दिल्ली में कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है और यही कारण है कि एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अपील करते नजर आए कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आपको सबसे पहले बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐलान किया है। एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। केंद्र सरकार का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 ICU बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, लगातार वो यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की 3rd वेव चल रही है, ऐसे में आपको सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, सैनिटाइजेशन करें, नहीं तो दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन फिर से लग सकता है। केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं उन बातों को हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तो बाजारों को फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी समारोह में 200 लोगों को पहले जाने की परमिशन थी, लेकिन क्योंकि 3rd वेव चल रही है तो अब सिर्फ 50 लोग ही शादी अटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा जो दिल्ली की बाजारें हैं जो कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी हैं उनको भी बंद किया जाएगा। ऐसा एक प्रस्ताव बनाया जा रहा है जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा शादी समारोह की हमने बात की, 200 लोगों की जगह अब सिर्फ 50 लोगों को शादी समारोह अटेंड करने की परमिशन होगी। दिल्ली के बाजारों को बंद किया जा सकता है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में हालात कितने खतरनाक हो गए हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये हम आपको बार चार्ट से 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं 12 नवंबर को 7053 केस सामने आए थे। इसके अलावा 13 नवंबर को ये आंकड़ा बढ़कर सीधे पहुंच गया 7802। तो आप देख लीजिए कुल मिलाकर 750 केसेस की वृद्धि यहां पर हुई। उसके बाद अगले दिन दीपावली के दिन यानी कि 14 नवंबर को ये आंकड़ा थोड़ा सा डिप हुआ, 450 नंबर्स कम हुए और ये पहुंच गया 7340 पर। 15 नवंबर को दिवाली के अगले दिन बहुत कम मामले दर्ज किए गए, 3235 और अब 16 नवंबर को ये एक बार फिर से ऊपर पहुंचा है यानी कि 3700
897। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन नीचे आनी चाहिए, ये लाइन ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर ये लाइन ऊपर जाएगी, ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो परेशानी हमारी ही बढ़ेगी। इंडिया टीवी भी लगातार आपसे ये अपील कर रहा है, ये आग्रह कर रहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क ना पहनना ये हमारी लापरवाही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना ये हमारी गलत आदत है। और अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से किलर हो सकती है और खतरनाक बन सकती है। दिल्ली वालों को इन आंकड़ों को देखकर सबक लेने की जरूरत है। अब आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से हर घंटे 4 मौतें हो रही हैं। देखिए, ये लाल कलर इसमें इसलिए है ताकि हम आपको ये बताएं कि ये कितना खतरनाक है। 12 नवंबर की बात करें तो 104 मौतें दिल्ली में दर्ज की गई थी। ये आंकड़ा नीचे जरूर गया, 13 नवंबर को 91 मौतें दर्ज की गई, 14 नवंबर को फिर से ये आंकड़ा ऊपर गया, 5 अंक ऊपर जाके 96 मौतें दर्ज की गई हैं। उसके बाद 15 नवंबर को 1 नंबर जरूर कम हुआ तो 95, लेकिन ये कोई बहुत कम नहीं है। 16 नवंबर की बात करें तो एक बार फिर से ये बार ग्राफ जो है वो ऊपर पहुंचा और 99 मौतें दर्ज की गई हैं। एक बार फिर हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, मास्क पहने, क्योंकि ये जो थर्ड वेव आई है दिल्ली में कोरोना की, ये हमारी गलती और सावधानी ना बरतने की वजह से हुआ है। आपने दिल्ली में कोरोना की किलर स्पीड देखी, खतरा बढ़ा है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है। पॉजिटिविटी रेशियो जो है हफ्ता पहले 15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद, और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुंचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा, तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुंचने वाली है। जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी, तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशियो 20-25 तक पहुँचेगी, जरूर 25 मिनट तक पहुँच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो 15.33 से कम होकर अब 13% से नीचे है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इस और बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन है। दिल्ली के अंदर पर मिलियन 2,88,000 टेस्ट पर मिलियन कर चुके हैं, यानी 29% पॉपुलेशन का हम टेस्ट कर चुके हैं। देश के अंदर किसी राज्य में हमारे से आधे भी टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा 3 गुने 4 गुने 5 गुने टेस्ट कर रहे हैं, और उस टेस्ट पे कहना कि दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहा है तो बहुत गलत बात है। 50 से 60,000 टेस्ट डेली किए जा रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए हुए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। कारण 2 हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो किसी न किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं, एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए हमने 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी से मीटिंग की थी, गृह मंत्री जी से, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप 750 से 1,000 बेड हमारे को ICU के बढ़ा दीजिएगा, जिसको उन्होंने मान लिया है। यही रिक्वेस्ट मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन से 15 दिन पहले की थी कि भाई आप ICU के बेड बढ़ा दीजिएगा, और मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा था 1 हफ्ता पहले, तो परसों उसको मान लिया गया। त्योहारों के चलते मार्केट्स में भीड़ सबसे ज़्यादा देखी गई है। खासतौर पर सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ त्योहारों के सीज़न में सबसे ज़्यादा थी। यहाँ पर लोग इतनी भीड़ में यहाँ पर आ रहे थे, हालांकि मास्क लगाए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, और आज भी स्थिति वैसा ही है। हालांकि त्योहारों का सीज़न जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद लोग मार्केट्स में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह सरकार का ये अनुमान लगाया गया था कि फेस्टिवल्स के दौरान, फेस्टिवल्स के बाद जो कोरोना के मामले हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, वही हुआ है। और ऐसे में अगले 10 से 15 दिन काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि उस दौरान जो लोग उससे अभी जो लोग त्योहारों के दौरान जो मार्केट में आए थे, उन्हें कोरोना से अगर वो संक्रमित हुए तो उसका प्रभाव अगले 10-15 दिनों में देखने को मिलेगा कि 10-15 दिन में कोरोना के मामलों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में दिल्ली में पूरी तरह जो है तैयारी दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है।
कई अस्पताल जिनमें बेड्स की संख्या को दोगुना कर दिया गया है, कई एनडीएमसी के अस्पताल हैं जिन्हें पूरी तरह कोविड समर्पित कर दिया गया है। और इसी तरह दिल्ली सरकार अब कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है कि दिल्ली में कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उन पर लगाम ना लगाई जा सके। और ऐसे में लोगों को भी अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह हालात दिल्ली में कोरोना को लेकर ख़राब हो रहे हैं, ऐसे में लोग जिस तरह यहाँ पर मार्केट्स में पहुँच रहे हैं, पहुँचना तो ठीक है, लेकिन जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या सही तरीके से मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए खासतौर पर खतरे की बात है। इसलिए अब लोगों को, सरकारें तो काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी खुद जागरूक होने की ज़रूरत है कि त्योहारों का सीज़न लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन अब कोरोना के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को अब खुद सजग होने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन सुशील डोगरा के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो गौनिका की रिपोर्ट आपने देखी और गौनिका ने आपको दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें दिखाई हैं। आज भी बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, एक चीज जो अच्छी है वो ये लोगों ने कि मास्क पहना हुआ है। लेकिन बाजारों में जो भीड़ है वो भीड़ कम करनी होगी और यही कारण है कि मिनी लॉकडाउन का फैसला दिल्ली सरकार लेने जा रही है। हमने आपको दिखाया कि दिल्ली में कोरोना से हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में दिल्ली के शमशान और कब्रिस्तान में भीड़ लगी हुई है और ये और बढ़ने वाली है। हमने दिल्ली के निगम बोध घाट पहुंचकर पड़ताल की तो पता चला कि पिछले 10 से 12 दिनों में कोरोना प्रोटोकॉल से होने वाले अंतिम संस्कार बढ़ गए हैं। देखिए संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर दखल दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार यह दावा कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग है। मैं इस वक्त निगम बोध घाट पर हूं और यहां पर प्रतिदिन 20 से 25 ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है जिनकी मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। ये हालात पिछले 10 दिनों में हुए हैं। अगर उससे पहले की हम बात करें तो 5 से 7 लोगों का ही अंतिम संस्कार यहाँ पे कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की हो रही थी। स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। इसको लेकर जो यहाँ पर प्रबंधन कमेटी है उन लोगों ने एक अलग सा जगह बनाया है जहाँ पे अब चूँकि सरकार ने एक अनुमति दे दी है कि लकड़ी से भी कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों से अब कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। खासकर आईटीओ कब्रिस्तान में अब कोरोना पीड़ितों के शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। देखिए संवाददाता भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट। मैं इस वक्त आईटीओ के पास बने जजीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम में हूं। यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल से जो अंतिम संस्कार होते हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और ये हिस्सा आप देख सकते हैं, जितने अंतिम संस्कार हुए हैं, जितने भी दफनाया गया बॉडी को, वो कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है। हमारे साथ सुपरवाइजर हैं यहाँ के समीम, उनसे हम बात करते हैं। समीम, ये बताइए कि क्या स्थिति है, क्या पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़ा बढ़ा है, क्या यहाँ ज्यादा अंतिम संस्कार हो रहे क्या? जी हाँ जी, ये इस तकरीबन 1 महीने से ये आंकड़ा बढ़ गया है। अभी बीच में थम गया था क्योंकि हमारे यहाँ 3-3, 4-4 दिन कोई डेड बॉडी नहीं आ रही थी, लेकिन अब 1 महीने से दोबारा से मतलब ये आंकड़ा हमारे यहाँ बढ़ गया है और ये डेली 3-4 मैयतें रोज आ रही हैं। अब फिर से मैयतें रोज आ रही हैं। अब ये दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है? हाँ जी, दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और कोविड के लिए सबसे पहले नियुक्त किया गया कब्रिस्तान यही है। अच्छा। और अब हमारे पास जगह भी कुछ कम दिक्कत है। मैं अब जानना चाह रहा था कि ये बताइए कि आपके पास कितनी जगह है, कितना अलॉट किया गया था और उसमें कितना हिस्सा जो है वो फुल हो चुका है? तकरीबन हमारे को ये जगह 10 बीघे तकरीबन जगह दी गई थी, जिसमें से अभी आप देख सकते हो आपके सामने है, सारा भर चुका है। बस यही थोड़ा सा एक एरिया रह गया है।